फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने इको 302 का नहीं सॉरी इको 301 का यूनिट 2, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो कौन कौन देखे, ये वीडियो वो लोग देखे जिनका DDU का सिलेबस इकोनॉमिक्स का आपके सिलेबस से यूनिवर्सिटी से मैच करता है। और ये पेपर हमारा इको 301 कल होने वाला है, जो कि हमारा कल 16 ऑफ दिसंबर है। और DDU का पेपर हुआ 301 का यूनिट 2 का। सबसे पहले सिलेबस हम देख लेंगे, इसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, और हम आपके लिए MCQ कराने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसको आप रट लीजिएगा। जो आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएंगे उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, दिन भर उसको पढ़ लीजिएगा, और पेपर में आप नंबर मस्ट बी श्योर आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी एंड इनक्वालिटी पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, पावर्टी रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर पीपल आर अनएबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। गरीबी कहाँ पे आएगी, गरीबी वहाँ पे आएगी। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, मैं गोरखपुर का लोकल रहने वाला हूँ, मेरा मन कर रहा है कि कोर्टयार्ड में जाके मैं क्या करूँ, कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या है, हम गरीब हैं? हम गरीब हैं क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए वो गरीबी है। अब ये गरीबी डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बेसिक गरीब कौन है? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें नहीं है, वो क्या है, गरीब है। ठीक, उसको गरीब बोलते हैं। अब हमें नहीं गरीब बोलेंगे कि हम जाकर कोर्टयार्ड में अरे क्या बोलते हैं कोल्ड कॉफ़ी पिए, वो अलग बात है, कोई पिला दे तो पी लेंगे जाके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एब्सोल्यूट पावर्टी मेजर इन टर्म्स ऑफ इनकम और कंजप्शन लेवल पे, रिलेटिव पावर्टी कंपेयर इंडिविजुअल इनकम विथ एवरेज इनकम ऑफ सोसाइटी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पावर्टी इन इंडिया। BPL लाइन। BPL लाइन क्या होता है, बिलो द पावर्टी लाइन होता है, और एक APL होता है, एबव द पावर्टी लाइन होता है। ये इसको हम नापते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है किससे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये पावर्टी लाइन किसके द्वारा बताया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। इसको आप पेन कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि पावर्टी लाइन किसने बताया था। तो बताया था दादा भाई नौरोजी ने बताया थे। अब देखिए तेंदुलकर कमेटी बहुत है, यहाँ भी है वहाँ भी, हर जगह ये चला जाता है कि द अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी पावर्टी इस्टीमेशन इन इंडिया है बेस्ड ऑन। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार पावर्टी इंडिया में किस लिए है, ये क्या करती है, तो कहती है भैया मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। द रंगारंजन कमेटी वाज फॉर्म्ड टू रिवाइज द पावर्टी लाइन इन इंडिया। पावर्टी के मेजर डेप्थ ऑफ पावर्टी। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन। द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स फॉर इंट्रोड्यूस बाई UNDP। अब UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वो होता है। अब ये कब आया था, ये हम इसको इको 301 के यूनिट 1 में इसको अच्छे से बताया है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप गलती कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अमृत सेन एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ कैपेबिलिटी से। अब चलते हैं, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज प्राइमरली एम्ड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, एक्सक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, ये सब आप अच्छे से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा। अब मनरेगा कब आया था, किसके द्वारा आया था, इसका वर्क क्या था, ये भी आप नोट करके देख लीजिएगा। Inequality refers to unequal distribution of income and wealth. Which of curve is used to show the income inequality? लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर कि लॉरेंज कर्व क्या होता है। ये इसको लॉरेंज कर्व को किसने दिया था, किस सन में दिया था, ये भी याद कर लीजिएगा। The main causes of poverty in development country is low productivity. Rural poverty is mainly due to lack of land and employment. Which of the following is indicator of inequality? Gini coefficient। अब Gini coefficient क्या होता है, Gini coefficient का रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज 0 से 1 होता है। इसमें इनक्वालिटी और इक्वालिटी किसमें होता है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, Gini coefficient का। चलते हैं
विच इकोनॉमिक्स लिंक इनक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू क्या होता है? यू एक थ्योरी थी ये। अभी आपने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको साइमन कुजनेट्स ने दिया था। हाई इनकम इनक्वालिटी कैन लेड टू सोशल अनरेस्ट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया रिवाइव पीरियडिकली बाय नीति आयोग। नीति आयोग कौन बनाता है? जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाले होते हैं, जो कि आईएएस के रैंक से ही होते हैं। लेकिन जो आईएएस का रैंक होता है वो चेंज होता है, और आईएएस वालों का रैंक चेंज नहीं होता है, मतलब कि वो एक ही जगह रहते हैं, आईएएस का ट्रांसफ़र होता है। ये क्या करते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बैकग्राउंड में काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं नीति आयोग बनाने में, जो चीज़ें होती हैं। Poverty and inequality are interrelated because unequal opportunity to present poverty. Inequality of income may increase during the early stage of development according to Kuznets hypothesis. अब कुजनेट का हाइपोथेसिस क्या था ये भी देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। Poverty is multidimensional because it includes डिप्रिसिएशन, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट कर्व। लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द लॉरेंज कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी इनकम एंड पॉपुलेशन। द लाइन 45 डिग्री लॉरेंज कर्व शो परफेक्ट इक्वालिटी। ये लाइन याद कर लीजिएगा। लॉरेंज का 45 डिग्री क्या बताता है? बताता है परफेक्ट इक्वालिटी के बारे में बताता है। अब कह रहा है कि द मोर लॉरेंज कर्व बाउ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब द लोअर लॉरेंज कर्व बाउस अवे फ्रॉम इक्वल लाइन, द इनइक्वालिटी क्या होगा? ग्रेटर होगा। और द गिनी कोफिशिएंट वैरायटी 0 1, अभी आपको बताया था ऊपर के 0 1 होता है। द गिनी कोफिशिएंट वैल्यू 0 रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी। अब 0 अब 1 क्या करता है? ये करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। लॉरेंज कर्व देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स देख लीजिएगा। उसके बाद चलते आगे हैं। विच मेथड इज यूज टू डिराइव गिनी कोफिशिएंट एरिया बिटवीन लॉरेंज कर्व एंड इक्वालिटी लाइन। अ हायर गिनी कोफिशिएंट मीन्स ग्रेटर इनइक्वालिटी। द गिनी इंडेक्स इज रिप्रेजेंट एज परसेंटेज ऑफ गिनी कोफिशिएंट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल इनइक्वालिटी डाटा? वर्ल्ड बैंक। इंडियन गिनी कोफिशिएंट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 0.3 0.40 से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। गिनी कोफिशिएंट वर डेवलप्ड बाय कॉरिडो गिनी। ये क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए कि गिनी कोफिशिएंट को किसने दिया था। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूँ, जितनी सारी थ्योरीज है 301 में, ये थ्योरी किसने दिया था, कौन सा डेट था, क्यों दिया था, किस बुक में है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लॉरेंज कर्व कैन नॉट शो। लॉरेंज कर्व क्या नहीं बताता है? ये नहीं बताता सोर्सेस ऑफ इनइक्वालिटी। इफ द लॉरेंज कर्व कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ इक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट इज 0। अगर लॉरेंज कर्व जो है काटता है किसको? गिनी कोफिशिएंट में, तो क्या होगा? 0 होगा। क्या 0 होगा? कोफिशिएंट। अब चलते HDI। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन को कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था? महबूब उल हक के द्वारा और अमृत सेन के द्वारा दिया गया था। HDI वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। HDI को हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? तो हम करते हैं भैया 1990 में। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो महबूब उल हक इकोनॉमिस्ट थे, ये किसके अंडर में दिए थे? कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए थे। और चलते आगे हैं, ये तो हो गया है, दोबारा बता रहे हैं। HDI वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP इन 1990 में। HDI मेजर डेवलपमेंट टर्म्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। The health dimension of HDI measures life expectancy, birth rate. Education in India, education in HDI measured by mean year and expected year of schooling. The income dimension in HDI measures by गिनी पर कैपिटल PPS, PPP कर्व। अब PPP क्या होता है आप हमें बताइएगा। HDI वैल्यू रेंज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए जो HDI का रेंज है, गिनी कोफिशिएंट का रेंज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। Higher HDI value indicates higher level of human development. India's HDI value recent year is 0.63. HDI combines three basic dimensions of human development which are किसके किसके अंदर आता है? ये आता है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसका 3-4 क्वेश्चन तो वो तो गैप हो गया है ऑप्शन वाला। Which organization publish the Human Development Report annually? UNDP. Inequality is just HDI account distributional inequality. The Human Development Report was first introduced by
1990 में। द प्लान ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोचेज अमृत सेन, द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स मेल एंड फीमेल अचीवमेंट ऑफ एचडीआई डायमेंशन, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएनडीपी हायर। अरे अरे फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गए हैं। वो रिपीट इसलिए हो ताकि आपको वो दोबारा आपको हम लर्न करा दें अच्छे से, इसलिए उसको मैंने रिपीट कर दिया इसमें एक आध क्वेश्चन को। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएनडीपी। अब एक क्वेश्चन अभी बनता है कि जीआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआईआई कब आया था, जीआई का रोल क्या है, ये सब चीज़ें से हमें। हाई एचडीआई कंट्री यूजुअली दो स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम। एचडीआई क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इग्नोर्स इनक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल इशू, विच कंट्री रैंक फर्स्ट एचडीआई 2024। इसमें आया था नॉर्वे। अ कंट्री एचडीआई कैन इम्प्रूव बाई इंक्रीजिंग, किससे होता है, लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप देखेंगे कि, चलिए छोड़िए उसको, 61 क्वेश्चन चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एम्फसाइज एक्सपेंडिंग पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम। एचडीआई इज अ composites which reports introduced the term human scarcity, human development report 1994. Human poverty index focus on a GNP based measure development. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये है, देखिए PQLI। यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये टीचर लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। PQLI, QLI, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, एचडीआई, पावर्टी, ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा जाए कि PQLI को किसने डेवलप किया था, मॉरिस डिमोरिस ने किया था। सिंपल है, मॉरिस डिमोरिस ने किस ईयर में किया था ये पूछ लेगा, और वीडियो में पूछेगा तो PQLI के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, ये पूछेगा। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स विथ 3 इंडिकेटर्स, इसका 3 इंडिकेटर्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, और क्या लिटरेसी रेट हो। स्टूडेंट्स आप इसको सीरियल वाइज पढ़िएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट पेपर में दे देगा। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आगे कर देगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बीच में कर देगा, फिर लिटरेसी रेट को आगे कर देगा, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा। लेकिन चूज वही करिएगा जो ऑप्शन सही होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद लिटरेसी रेट। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा LII कर लीजिएगा, सिंपल फार्मूला है। अब देखिए PQLI का रेंज क्या है, 0 से 100 है, इसका रेंज याद कर लीजिएगा। हायर PQLI वैल्यू मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पर है। अब देखिए PQLI का जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि PQLI का रेंज क्या होता है, PQLI को किसने दिया था, और PQLI का जो 3 इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर है। हाई PQLI वैल्यू मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, विच इंडेक्स मेजर वेल बीइंग बियॉन्ड इनकम। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स क्या करता है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंडीशन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ग्लोबली, NUMBEO, which factors in not a perfect quality of life index, population density, quality of life indicator differ from GDP because they includes क्या करता है भाई, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबीइंग, विच कंट्री ऑफ्टन रैंक इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, स्विट्जरलैंड। इसको आप रट लीजिएगा कि स्विट्जरलैंड है। अब किस ईयर का कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, स्विट्जरलैंड है। PQLI सिंपलर देन HDI बिकॉज इट uses fewer indicators, which is not indicators of the well-being. Extended quality of life index mainly occurred with किस होता है, पॉल्यूशन होता है। PQLI does not account of income और कंजप्शन। हंगर इंडेक्स, अब देखिए लास्ट हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो हंगर इंडेक्स क्या कहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश बाय IFPRI। अब IFPRI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 82 का। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुझे हंगर स्केल ऑन 0 से 100। द हायर GHI scores indicates wrong hunger index, worse than hunger index, sorry. GHI includes which indicators, undernourishment, child wasting, stunting and mortality. Which country topped the global hunger index? 85 का ऑप्शन नंबर A BEL बेलारूस। हंगर एंड malnutrition primarily affects, ये क्या करता है भैया, चिल्ड्रेन एंड वुमेन को। द मेन काजेस ऑफ चाइल्ड स्टनिंग इन डेवलपमेंट कंट्री इन लैक ऑफ सैनिटेशन एंड पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब क्या होता है, अब अपने इंडिया में हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, मिड डे मील लाया गया था। मिड डे मील से क्या था कि बच्चे जो आएंगे पढ़ेंगे भी, और हम उनके हेल्थ को क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे,
अरे क्या बोलते हैं, अरे विट अरे क्या बोलते हैं, एनर्जी वाले खाना में खिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, अटेंडेंस भी बढ़ेगा और उससे उनके लाइफ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें की जाती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि प्राथमिक विद्यालय, वो होता है, वहाँ पे ये सब किया जाता है। विच इंटरनेशनल गोल एम टू बियॉन्ड हंगर इन 2030, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स was फर्स्ट पब्लिश in 2006 में। द हैप्पीनेस इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस विच कंट्री, ये भूटान, भूटान में किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है भैया कि हमारा इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में चौथा रैंक है 2025 में। तो 2025 में ये 25 मार्च को पब्लिश हुआ था, जो कि 147 में से 118वां पर है हमारा, कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब इसके पिछले साल जाएंगे तो 143 में से 126वां रैंक था इसका। चलते हैं आगे, चलते हैं, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। भूटान डेवलपमेंट फिलॉसफी बेस्ड ऑन GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उसके बाद द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज बाई, ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इनकलूडेड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 93 का। मिलिट्री स्ट्रेंथ, the World Happiness Index rank country based on subjective well-being. As per recent data, which country consistently rank among the top World Happiness Index? कौन सा है, फिनलैंड है। फिनलैंड याद कर लीजिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा सबसे ऊपर है, तो वो है फिनलैंड है। इफ द इन द हैप्पीनेस इंडेक्स perception of corruption are considered as measure of trust in the government institution. Question number 97. Higher happiness level are generally found in a society with high social trust and equality. Question number 98. Which of the following not a component of gross national happiness? Physical deficit reduction. A low happiness indicates its cause reflect poor social, economical, mental, and relative well-being. अब द कंसेप्ट बिटवीन HDI एंड हैप्पीनेस इंडेक्स सजेस्ट दैट, ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रूव लाइफ मेडिटेशन। तो यहाँ पे आपका वीडियो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है कि इसको नोट कर लीजिएगा, उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, टीचर के माइंड में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये माइंड रीडिंग का एक गेम है। तो आई होप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल आपका पेपर इसका है 301 का, और मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितने बजे आपको दिखा दें, 6:50 पे सुबह AM है। तो कल ऑल द बेस्ट कल के लिए। और हमारा 301 का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बने रहिए इकोनॉमिक बाई मतलब मी अभिषेक मौर्य के साथ।